कहां हुई चूक, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की टीम अच्छा खेल रही थी, लेकिन एक दिन ने हिंदुस्तान की टीम का पूरे गेम को खराब कर दिया है। भारत को अगर ये मैच जीतना है तो कुछ कमाल करने की जरूरत है, क्योंकि इंग्लैंड के टेस्ट मैच के आखिरी दिन जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 119 रनों की जरूरत है, जो कि बेहद ही कम है। यानी कि 100 ओवर में 119 रन बनाने हैं और उसके पास 7 विकेट बचे हुए हैं। भले ही भारत के लिए जीत मुश्किल हो, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की टीम कुछ भी कर सकती है। भारतीय टीम के पास एक अच्छे तेज गेंदबाज हैं, यानी कि 4 से 5 ऐसे गेंदबाज हैं जो कभी भी किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं और साथ ही बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। अब अगर टीम इंडिया को एजबेस्टन टेस्ट में जीतना है, तब पेस बैटरी को अपना जलवा दिखाना होगा। जिस तरीके से उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए, या ये कहें कि पहली पारी में गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंदबाजी की थी, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ था। लेकिन दूसरे मैच में दूसरी पारी में किस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि 3 विकेट तो टीम इंडिया ने ले लिए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं टीम इंडिया के सामने 7 बल्लेबाजों को आउट करना बेहद ही चुनौती है। क्योंकि अगर इस मैदान की बात करें तो टीम इंडिया ने यहाँ पर 7 मुकाबले खेले हैं और 7 में से 6 में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है, और एक मैच की बात करें तो टीम इंडिया ड्रॉ कराने में कामयाब रही। लेकिन हिंदुस्तान के पास आज एक अच्छा मौका है। तो इंग्लैंड की पहली पारी 284 रन पर सिमटी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहां पर बल्लेबाजों की बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन गेंदबाजों ने, भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी यहां पर गेंदबाजी की और इंग्लैंड के लिए बेयरस्टो ने शतक मारा है। पहली पारी की बात कर रहे हैं और दूसरी पारी में भी अच्छा खेले हैं। भारत के लिए सिराज ने 4 विकेट झटके थे, यानी कि पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। भारत के लिए दूसरी पारी में पुजारा ने अर्धशतक मारा है, लेकिन अर्धशतक के बाद अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे मैच में ट्विस्ट भी सामने आया। ट्विस्ट आने के बाद लगातार टीम इंडिया अच्छा खेल पाने में नाकाम साबित हुई है। अगर मैदान की बात करते हैं तो 7 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं, 6 मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। ऋषभ पंत की बात करें, यहां पर अच्छी बल्लेबाजी की है। पहली पारी हो चाहे दूसरी पारी हो, 222 रन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे और साझेदारी की थी। और अफ्रीका की बात करें तो यहां पर सचिन तेंदुलकर भी अच्छे खेले हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ अश्विन और शाह की पारी ने 213 रन जोड़े थे, अच्छी पारी इन्होंने खेली थी, काबिले तारीफ है। 210 रन की बात करें यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी, इरफान पठान ने मारे थे, यानी कि साझेदारी इन्होंने अच्छी की थी। 204 रन ऋषभ पंत और केएल राहुल, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए छठे विकेट के लिए रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप की थी। ठीक है, आज इसी सब को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप टंडन जी, जो कि एक क्रिकेट कोच हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद सर, किस तरीके से देख पा रहे हैं टीम इंडिया अब तो मुश्किल स्थिति में नजर आ रही है? जी के इस वक्त तो मुश्किल में ही है, जी क्योंकि जो अभी 7 विकेट बचे हुए हैं वो एक समस्या है और पूरे दिन का खेल है। तो अगर खेल होता है तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा हमारे लिए कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, खासतौर से बुमराह पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से बॉलिंग आगे करते हैं। जी। तो सर, कहाँ देखते हैं कहाँ पे टीम इंडिया से गलती हुई है? क्योंकि अगर हम बात करें, हनुमान बिहारी ने एक कैच छोड़ दिया है, ऋषभ पंत भी एक कैच छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अगर आप कैच छोड़ देते हैं तो आप मैच भी छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही टीम इंडिया के साथ हुआ है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों से ही कैचेस छूटे हैं। जी ऋषभ पंत से तो मैं समझता हूँ काफी इजी कैच छूटा है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है, उनके लेफ्ट साइड में ही कैच था, हाँ तो उन्हें पकड़ लेना चाहिए था। लेकिन हनुमा विहारी के लिए फिर भी मैं थोड़ा सा ये उनको अभयदान देना चाहूंगा, ये कहकर कि इतने फास्ट बॉलर पे उनका जो प्लेसमेंट हुआ था गली में वो बहुत पास में हुआ था, उनके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम था। अब मुझे नहीं पता कि वो खुद उस पोजीशन में इतने आगे खड़े हो गए थे या कप्तान ने उन्हें प्लेस किया था या बॉलर ने प्लेस किया था, किसने प्लेस किया था ये मुझे नहीं पता। लेकिन उतनी पास, इतना जेन्युइनली फास्ट बॉलिंग अगर हो रही है तो इतनी पास गली को फील्ड प्लेस करना मेरी समझ में नहीं आया, और शायद इसी वजह से उनके पास रिएक्शन टाइम ही नहीं जी था, जी गेंद वो कैच निकल गया। जी। So तो catches win matches, and if you want to win the matches, you have to hold the catches. तो जी वही दो कैचेस हमसे। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी गलतियां हुई ये एक अलग बात है, लेकिन इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने
बल्लेबाजी बहुत अच्छी की। देखिए दूसरे को भी क्रेडिट देना चाहिए, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है जी तो उसे भी क्रेडिट दो। कोई जरूरी ये एक तरफा खेल नहीं है कि मेरे पे ही डिपेंड करता है मैं कितना अच्छा या खराब हूं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दूसरा कितना अच्छा या खराब है। तो जी वो सर। बहुत अच्छा खेले हैं, ये बात भी माननी ही पड़ेगी। जी, तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम की बात करें इंडिया की, तो कहीं ना कहीं प्लान की कमी नजर आई है यहाँ पर, क्योंकि बेरेस्टो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, ओपनर्स की बात करें तो उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन ओपनर जब आउट हुए उनके बाद टीम इंडिया एक अच्छी फॉर्म में दिखाई दी, बैक टू बैक टीम इंडिया ने 3 विकेट लिए, लेकिन विकेट लेने के बाद टीम इंडिया के पास कोई भी प्लान भी तैयार नहीं था। आ, देखिए 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन मैंने आपके शो में कल या परसों भी ये बात कही थी कि जॉनी बेस्टो इसमें बहुत जबरदस्त जी फॉर्म में सर, है। सबसे ज्यादा रन बनाए और उन्होंने साल उन्होंने 2022 में। जी जी बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। न सिर्फ वो अच्छा खेल रहे हैं, मतलब उनकी स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी रहती है। जी सर। टेस्ट मैच में जो इस तरीके की स्ट्राइक रेट कम देखने को मिलती है, वो बहुत तेज खेलते हैं। अब तेज खेलने से क्या होता है कि सामने का बॉलर और फील्ड डिमोरलाइज होने लगती है। जी सर। आगे देखिए, एक तो पुजारा की बैटिंग है, पुजारा डिफेंस करते रहते हैं, लगातार जी डिफेंस करते रहते हैं, तो बॉलर का मॉरल बहुत हाई रहता है। लेकिन जिस तरह से जॉनी बेस्टो बैटिंग करते हैं, वो बिल्कुल मार पीट के खेलते हैं, बिल्कुल जैसे वनडे स्टाइल में खेलते हैं। वो वनडे स्टाइल में जब खेलते हैं तो बॉलर थोड़ा सा डिमोरलाइज होते हैं। जी और दूसरी, जो सामने बैट्समैन खेल रहा होता है, उनके नॉन स्ट्राइकर वाला दूसरा बैट्समैन, वो भी उसका भी हौसला बहुत चौड़ा हो जाता है, वो भी बहुत चौड़े सीने से खेलने लगता है। जी तो ये तो हमें उनको क्रेडिट भी देना पड़ेगा, जो हमसे कैचिंग में गलतियां हुई हुई, लेकिन वो भी बहुत अच्छा खेले, ये बात माननी पड़ेगी। देखिए सर, आप एक खिलाड़ी भी रहे हैं तो आपको पता है ऐसी कंडीशन से किस तरीके से फेस करना होता है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि हम टीम की बात करें, टीम के पास कोई भी प्लान भी तैयार नहीं था, जिस तरीके से टीम का बस यही फोकस था कि आप वो इंग्लैंड की टीम में आप उसे रोक के खिलाएं, ना कि आप उनके सामने अट्रैक्टिव वो अट्रैक्टिव खेलें। तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्या कहीं ना कहीं जडेजा की गेंदबाजी में वो कमी नजर आई है, या फिर जो तेज गेंदबाज हैं जो हमारे बुमराह की बात करें और जितने भी तेज गेंदबाज हैं, कहीं ना कहीं एक प्लानिंग की जो कमी थी वो साफ तौर पर मैदान पे देखने को मिली है। देखिए थोड़ा सा जडेजा का रोल आज भी क्रूशियल होने वाला है। जी सर। जडेजा कैसी बॉलिंग करते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आगे का मैच कैसे चलेगा, क्योंकि ये 5वां दिन है और पिच से थोड़ी बहुत मदद स्पिनर्स को मिलनी ही चाहिए। जी सर। दूसरी बात, मैं ये चाहूंगा कि इंडिया टीम इस समय डिफेंसिव ना हो, क्योंकि अगर आप रन सेव करने के लिए चले जाएंगे या डिफेंसिव मोड में होंगे, तो आप एक दिन में उनको 119 रन बनाने से रोक तो सकते नहीं। जी खाली सर। एक ही तरीका है कि आप विकेट के लिए जाए। विकेट के लिए जाए तो अटैक करना पड़ेगा जी आपको बैट्समैन पे, वही साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल के। और एक ही तरीका है, केवल आप विकेट लीजिए, और विकेट के लिए आपको अटैकिंग लाइन और लेंथ पे गेंद डालनी जी पड़ेगी। अटैकिंग कप्तान को भी, फील्डर्स बॉलर्स को अटैकिंग फील्ड देनी पड़ेगी। जी। तो सबसे कुछ बड़ी रन बात है कि जाएंगे, आप लेकिन और अटैकिंग कोई खेलें। विकल्प नहीं है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, अगर मैं बुमराह की कुछ बात करूं, अच्छी कप्तानी कर रहे थे, 4 दिन उन्होंने अच्छी कप्तानी की है, लेकिन चौथे दिन की मुख्य तौर पर मैं बात करना चाहूंगा, जब बेरेस्टो तेजी से रन मार रहे थे तो कहीं ना कहीं बुमराह ने जो फील्ड प्लेसमेंट था उसे पूरी तरीके से बदल दिया था। तो क्या बुमराह ने जल्दबाजी की थी? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि फिर वही है कि अटैक इज द बेस्ट बेस्ट डिफेंस। जी सर। आपको अटैक ही करना चाहिए था। आपने रन सेविंग फील्ड अगर आप ले लेते हैं, तो आप बैट्समैन को वही कंफर्ट दे रहे हैं कि वो सिंगल से खेलता रहेगा आराम से, रन निकालता रहेगा आराम से। तो वो नहीं करना चाहिए। और अभी भी समय है, 119 रन कम भी नहीं होते हैं। जी ऐसा नहीं है कि हमने इसी इंग्लैंड टीम को 100 रन पे आउट होते जी भी बिल्कुल देखा है। बिल्कुल। जी सर। तो ऐसा नहीं है कि ये रन बहुत कम है। अभी डिफेंड किया जा सकता है मैच को, मेरे ख्याल में, अगर ये अच्छी बॉलिंग करे और अटैकिंग मोड में रहे, जी डिफेंसिव ना। जी। तो बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से टीम चौथे दिन की बात करना चाहेंगे तो जिस तरीके से टीम डिफेंसिव मोड में खेल रही थी, अटैकिंग बिल्कुल भी नहीं था, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो कप्तानी हो। तो सर आप मानते हैं कि बुमराह की कप्तानी में कोई कमी नजर आई है? हाँ, कहीं कहीं उनसे चूक जरूर हो रही है, जी लेकिन वो उनको थोड़ा ग्रेस दिया जा सकता है इस बात का कि ये उनका पहला एकमात्र टेस्ट मैच है, और वो स्टैंड बाय कैप्टन है। जी तो थोड़ा सा फिर भी, क्योंकि देखिए, यहाँ केवल बुमराह ही सारे डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, जी सर। वहां अंदर कोहली भी है। कोहली से सारी राय मशवरा हो रहा है। तो विराट कोहली का जो विराट अनुभव है, उसका भी फायदा मिल रहा है।
ऐसा नहीं है कि जो बुमराह बिना किसी से कंसल्ट किए, सीनियर से बिना कंसल्ट किए सारे डिसीजन ले रहे होंगे। वो निश्चित रूप से कोहली से पूरी मदद उन्हें मिल रही होगी और वो ले भी रहे होंगे। जी खाली ये है कि कभी कभी आपके प्लान्स काम नहीं करते हैं और दूसरा इतना अच्छा खेल रहा होता है कि आपके सारे प्लान, सारी प्लानिंग और सारी स्ट्रेटेजीज फेल हो जाती है। जी। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ लग रहा है। सर, क्या आप मानते हैं कि टीम इंडिया ने जल्दी ही अपने बल्लेबाजों को वापस बुला लिया था? क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया के जो बल्लेबाज थे अटैकिंग मोड में खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं अगर आप यहां से 30 से 40 रन और बनाते, उसके बाद आप इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी का न्योता देते, तो क्या ये डिसीजन सही था? नहीं, हम तो मेरे ख्याल में ऑल आउट हुए हैं, तो हमने कहीं डिक्लेरेशन नहीं किया है। जी हाँ तो जी वही वह जी भी सर। एक कमी रही है। जी 50 रन करीब हमारे कम बने हैं और मैंने आपके शो में कहा था कि 400 से 450 रन इंडिया बनाएगी, उसके बाद मैच उन्हें देंगे। लेकिन हमारी टीम पहले आउट हो गई। हमारे कम से कम 50 रन तो कम बने ही हैं। लेकिन 377 रन भी बहुत जी चैलेंजिंग स्कोर है और कम नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हमारे बॉलर बॉलिंग और फील्ड प्लेसमेंट कैसी होती है, कप्तानी की क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, जी देखते हैं। उसका ही सर। नतीजे, जी, उसी से कुछ पता चल जैसे पाएगा। अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 बार हुआ है कि जहाँ पर जो बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि जो चौथी पारी में बल्लेबाज होते हैं बल्लेबाजी करते हैं और जो 200 रन से ज़्यादा का स्कोर होता है उसे चेज कर पाए हैं। लेकिन आज टीम इंडिया के पास एक अच्छा मौका था, लेकिन टीम इंडिया मौके को बनाने में कामयाब हो पाती या नहीं हो पाती तो समय ही बताएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अच्छा मौका है अभी भी, जी क्योंकि मैंने कहा, जैसे कहा, 119 रन कम नहीं होते हैं। अभी हमारे पास मौका है। हम अगर मैं ये कहूं कि 60% इंग्लैंड के फेवर में है, तो 40% अभी भी हमारे फेवर में है। जी। तो सर, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप किस तरीके से देखते हैं कि विराट कोहली की एक महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर? उनको पता है किस तरीके से कप्तानी करनी होती है, चाहे वो ऑन फील्ड एम्पायर नहीं है, लेकिन बुमराह की अच्छी तरीके से मदद कर पा रहे हैं सर वो। हाँ बिल्कुल, देखिए, इस समय अगर सही बात बताऊं तो विराट कोहली जैसे ही कप्तान की जरूरत है, यानी कि अटैकिंग मोड में जो जी अटैक करते हैं। जी तो वो उनकी जो एडवाइस है, जो उनकी सलाह है, उससे ही बुमराह को आगे बढ़ना चाहिए। जी। तो सर, आप शार्दुल ठाकुर को जो खिलाना था, वो विराट कोहली के जो कोच हैं राजकुमार जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि आपको रविचंद्रन अश्विन को खिलाना चाहिए था शार्दुल ठाकुर की जगह। तो आपका क्या मानना है, क्या अश्विन को यहाँ पर खिलाना चाहिए था ठाकुर की जगह? देखिए, बाद में कहना बहुत सरल होता है जी कि हम सर। ऐसा कर देते और वैसा कर देते। लेकिन मुझे टीम की चयन में बस एक ही जगह मुझे समझ में आती है कि गड़बड़ कुछ हुई है। अदरवाइज ऐसी कुछ गलत गलती, मुझे शार्दुल ठाकुर को खिलाने में कोई परेशानी नहीं। जी। तो एक एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उनको जाना भी जाता है, तो सर कहीं ना कहीं ओपनर्स की यहाँ पर कमी खली है, चाहे वो रोहित हो या फिर केएल राहुल हो। हाँ बिल्कुल, देखिए, वही वही एक कमजोर कड़ी हमारी रही है कि हमारे रेगुलर ओपनर्स हमारे पास नहीं थे। तो वो हमारे लंबी ओपनिंग स्टैंड हमें नहीं मिल पा रही थी। वो एक परेशानी हमें रही। जी। तो सर, अब अगर मैं मैच की बात करूं तो यहाँ पर शार्दुल ठाकुर से अभी तक 7 ओवर 33 रन उन्होंने दिए हैं। तो क्या शार्दुल ठाकुर को एक बड़े गेंदबाज के रूप में जाना जाता है? यानी कि जब आपकी टीम स्ट्रगल करती है, यानी कि जब आपकी टीम को विकेट चाहिए होती हैं, तो रोहित हो, चाहे फिर वो विराट कोहली हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, उनसे उसी समय गेंदबाजी कराते हैं और वो विकेट भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं बुमराह के पास एक मौका है कि आप ठाकुर को बॉलिंग दें और हो सकता है वो एक बड़े गेंदबाज के रूप में उनको जाना भी जाता है, विकेट टीम इंडिया के हाथ में दे दें। देखिए, वो पार्टनरशिप ब्रेकर के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। जी और मेरे ख्याल में उनको तो बहुत लंबे स्पेल्स नहीं दिए जाने चाहिए और दिए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रन भी बहुत खाते हैं। हाँ सर। जी ये भी बात है कि वो रन बहुत देते हैं। तो हमारे पास इतना बड़ा स्कोर नहीं है डिफेंड करने के लिए, 119 रन। तो मुझे नहीं लगता कि आज उनका रोल कोई बहुत ज्यादा होने वाला है। और ज्यादातर गेंद हम देखेंगे कि बुमराह, शमी और जडेजा शायद बॉलिंग ज्यादा करेंगे आज। जी। लेकिन सर, एक मैंने मैंने पूरा मैच मैंने देखा था, लेकिन मुझे सबसे बड़ी कमी ये खली है कि बुमराह तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके साथी जो गेंदबाज थे, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, शमी के अलावा अगर सिराज की बात करें, जडेजा की बात करें, ठाकुर की बात करें, इन तीनों ने कप्तान बुमराह का जरा भी साथ नहीं दिया। ना तो इन्होंने रन बचाए हैं, ना ही इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या यहाँ पर एक गेंदबाज की जरूरत थी जो बुमराह का साथ दे पाते? नहीं, अब तो ये लग रहा है कि जैसे राजकुमार जी कह रहे थे, कोहली के कोच, कि अश्विन खेल सकते थे यहाँ पर और शार्दुल ठाकुर को
ड्रॉप कर सकते थे। जी लेकिन बाकी ने तो, शमी ने भी ठीक गेंद करी है, और सिराज ने भी बॉलिंग, 4 विकेट लिए शायद सिराज ने पहले 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 इनिंग्स में। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को हटाना चाहिए था, ये दोनों तो बिल्कुल सही खेले हैं। अब ये कह सकते हैं हम बाद में कि भाई शार्दुल ठाकुर की जगह हम अश्विन को खिला सकते थे, जी। तो सर लेकिन बेयरस्टो, बाद में कहना बहुत जी सरल जी होता सर, है। जी बिल्कुल सही कहा, बाद में कहना बहुत सरल होता है, क्योंकि अगर आपकी टीम हार भी रही होती है तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया लगातार ऐसी एक टीम है जो लगातार मैच जीत पाती है। चाहे अगर हमारे पास है अभी मेन जो हमारे ओपनर्स हैं वो भी इस टीम में नहीं है, तो कहीं ना कहीं सर हमारी टीम कमजोर थी, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने खेल दिखाया है, अभी भी 5वें दिन का खेल जारी है, तो जिस तरीके से टीम इंडिया खेल पाती है ये देखने वाली बात होगी सर। हाँ बिल्कुल, 5वां मैच अभी ये हम लोग बात कर ही रहे थे कि 119 रन कम नहीं होते चेस करने के लिए, 5वें दिन वो भी। तो अब यही डिपेंड करेगा कि हम आज कैसा खेलते हैं, कैसे इंग्लैंड टीम को साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पर डाल पाते हैं, कितना दबाव में ले पाते हैं, क्योंकि दबाव में हर टीम बिखरती है, ये हमने देखा है। जी सर, आपने बॉलिंग में देखा होगा कि जो हमारे तेज गेंदबाज थे वो दोनों तरफ बॉलिंग कर रहे थे। अगर कोई सीधे हाथ का बल्लेबाज है तो वो उसके लिए लेग में भी बॉल डाल रहे थे और ऑफ में भी बॉल डाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं से प्लानिंग की कमी है। नहीं, देखिए, टेस्ट मैच क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में फर्क होता है। जी ओवर्स, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आपको जो है वो एक साइड वाली थ्योरी वहां ज्यादा लागू होती है कि आप एक साइड में गेंद डालते रहिए। जी लेकिन टेस्ट मैच में तो आपको बॉल बैट्समैन को हर जगह टेस्ट करना होता है। टेस्ट मैच का नाम ही है कि बॉलर भी हर जगह टेस्ट होगा, बैट्समैन भी हर जगह टेस्ट होगा। तो टेस्ट जो है वो हर तरफ का लिया जाता है, और जहां भी मौका होता है बैट्समैन को दबाने का, वहां दबाया जाता है उसे। तो ये तो बॉलिंग, टेस्ट मैच की तो बॉलिंग ऐसी ही होगी, दोनों तरफ वो खिलाया जाए। जी सर, आपने देखा होगा इंग्लैंड की टीम जो बल्लेबाजी कर रही थी स्टार्टिंग से ही वो अटैकिंग खेल रही थी, चाहे उनके ओपनर्स हों, उन्होंने वो 56 मारता है, कोई 40 मारता है। हालांकि अगर हम पोप की बात करें तो वो 0 रन पर आउट हुए थे, लेकिन उनके बाद रूट हो, बेरेस्टो हो, तो लगातार तेजी से रन बना रहे थे, यानी कि टीम इंडिया के जो गेंदबाज थे उनके बल्लेबाजों को वो रोकने में नाकाम साबित हुई। हाँ देखिए, ये उनकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था कि दबाव में नहीं आना है, और इसीलिए उनके जो ओपनर्स थे वो आते ही अटैक करने लगे थे। जी सर। 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे वो, 9 ओवर में 50 रन उन्होंने खड़े कर दिए थे। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, और उनकी स्ट्रेटेजी फिलहाल सफल हो गई, और यही वजह है कि आज इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में वो दिखाई दे रहे हैं। जी सर। सर भारत से गलती कहाँ पर हुई है आपके अनुसार? क्या गलती है हिंदुस्तान के जो कप्तान है बुमराह ने क्या क्या गलती की है? क्या जो टीम मैनेजमेंट है उसकी तरफ से क्या गलती की गई है? आपकी कोई राय सर? नहीं, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हमारे साथ ये हुआ कि हमारा रेगुलर कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज बाहर हो गया कोविड के चलते, रोहित शर्मा। ये हमारे साथ थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और फिर दो जो कैच छूटे हैं हमारे कल, वो काफी क्रूशियल हो गए। जी। कभी या कभी ये होता है कि कैच कैच छूट भी जाता है तो खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाता है, लेकिन वहां वो दोनों खिलाड़ी सेट हो गए और रन बना रहे हैं लगातार, जी तो वो काफी महंगे साबित हो गए कैचेस। जी, ऐसा नहीं है सर पहली पारी में कैच नहीं छूटे हों, चाहे वो स्टोक्स की बात करें उनके 2 कैच छोड़े गए थे, लेकिन आपकी अगर बात करें यहाँ पर ऋषभ पंत ने एक कैच छोड़ दिया है, हनुमा ब्यारी ने एक कैच छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं कैच आपने छोड़े तो मैच भी आप छोड़ सकते हैं। सर आपसे एक अंतिम कमेंट ये रहने वाला है कि अगर हम बात करें हनुमा ब्यारी जो कि पहले स्लिप में नहीं लगे हुए थे, उनकी वो वहाँ पर शुभमन गिल लगे हुए थे, लेकिन बुमराह ने उनको वहाँ से हटाया और उनकी जगह हनुमा ब्यारी को लगाया, तो क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन सही था? हाँ, मैंने अभी शायद शो के शुरू में भी ये बात कही थी कि हनुमा विहारी का प्लेसमेंट मुझे समझ में नहीं आया था। अगर उनको वहां प्लेस भी करना था तो थोड़ा कम से कम 2 गज पीछे उनको प्लेस करते तो ज्यादा अच्छा होता। जी सर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की टीम अच्छा खेल रही थी, पहले दिन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, दूसरे दिन की बात करें अच्छी गेंदबाजी की, तीसरे दिन भी उन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन चौथे दिन के अंत में कहीं ना कहीं टीम इंडिया पे चढ़ती हुई नजर आई है। तो मेरे साथ फिलहाल लेते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।